हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 19, जिसका शीर्षक है असुर हिरण्यक्ष का वध। श्लोक नंबर 1 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् भागवतं प्रमाणममलम् प्रेम पुमर्थो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्र धरो न पर करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्व मृत्युमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। श्रीमद् भागवतम अध्याय 19, जिसका शीर्षक है असुर हिरण्याक्ष का वध। श्लोक नंबर 1। मैत्रेय उवाच अवधार्य विरञ्चस्य निर्व्यलीकामृतं वचः प्रहस्य प्रेमगर्भेण तदापाङ्गेन सुग्रहीत। अवधार्य विरिञ्चस्य निर्व्यलीकामृतं वचः प्रहस्य प्रेमगर्भेण तदपाङ्गेन सुग्रहीत। अवधार्य, अवधार्य मतलब सुनकर। क्या सुनकर? विरिंची कहते हैं ब्रह्मा जी को। विरिंचस्य यानी ब्रह्मा जी का निर्व्यलीक अर्थात समस्त पापों से मुक्त। अमृतम यानी अमृतमय। क्योंकि ब्रह्मा जी जो शब्द बोल रहे थे ना, क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे, हे प्रभु आप इस राक्षस के साथ अधिक खेलिए मत, क्योंकि अभी जो इतना सुंदर सर्वाधिक उपयुक्त अभिजीत मुहूर्त है वो बहुत शुभ है। अगर ये बीत गया तो फिर क्या होगा? तो फिर ये असुरों की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी और ये असुर बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे, तो इनको परास्त करना कठिन हो जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए कि जल्दी से जल्दी इसको मार डालिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये तो सौभाग्य है, सौभाग्यवश यह असुर स्वेच्छा से आपके पास आ गया है और
आपके द्वारा इसकी मृत्यु होनी है तो जल्दी से इसको युद्ध कीजिए, मारिए, समाप्त कीजिए। तो भगवान ब्रह्मा जी को भयभीत देखकर, उसके शब्द सुनकर, प्रहस्य प्रेम गर्भेण, प्रहस्य मतलब बहुत हंस रहे थे, खूब हंसे, और प्रेम गर्भेण प्रेम से पूरित हो गए कि देखो ये ब्रह्मा है, जानता भी है मेरी शक्ति को, फिर भी कितना चिंतित है। प्रेम गर्भेण प्रेम से पूरित हो गए। तत् पादंगेन, तत् मना वे शब्द, पादंगेन यानी चितवन से, सह का मतलब होता है श्री भगवान विष्णु ने अग्रहित स्वीकार किए। उन्होंने कहा, आंखों से इशारा किया, अच्छा बाबा, अच्छा मारता हूं, ठीक है। तो ऐसे करके ब्रह्मा जी को सांत्वना दी। अनुवाद देखिए। श्री मैत्रेय ने कहा, सृष्टा ब्रह्मा के निष्पाप, निष्कपट तथा अमृत के समान मधुर वचनों को सुनकर भगवान जी भर के हंसे और उन्होंने प्रेम पूर्ण चितवन से उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से प्रत्येक शब्द के विषय में बताते हैं। वे कहते हैं, निर्व्यलीक शब्द अत्यंत सार्थक है। अवधार्य विरिञ्चस्य निर्वलीकामृतं वच। तो ये निर्व्यलीक्य शब्द जो है वो बहुत सार्थक क्यों है? क्योंकि देवताओं अथवा भक्तों की प्रार्थनाएं निष्कपट होती हैं। भक्त और देवता जो भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, उसमें कोई कपट नहीं होती है, किंतु असुरों की प्रार्थनाएं सदा कपटपूर्ण होती हैं। ब्रह्मा से वर प्राप्त करके हिरण्याक्ष अत्यंत शक्तिशाली बना, किंतु वर प्राप्त करने के बाद अपने पाप पूर्ण मनोभावों के कारण उसने उत्पात प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं द्वारा की गई प्रार्थनाओं की तुलना असुरों की प्रार्थनाओं से नहीं करनी चाहिए। देवों का अभिप्राय भगवान को प्रसन्न करना था, अतः भगवान हंस पड़े और असुर को मारने की उनकी प्रार्थना उन्होंने स्वीकार कर ली। एक बात यहाँ पर समझने की है कि ब्रह्मा जी की कितनी प्रार्थना करने के उपरांत हिरण्याक्ष ने वरदान प्राप्त किया, और फिर भी ब्रह्मा जी उसको मारने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि असुर जो है उनके मन में हमेशा कपट होता है, दूसरों को दुख देने की वृत्ति उनके अंदर होती है, वो हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और जो देवता होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि सबका कल्याण हो। वो भगवान से कितना प्रेम करते हैं कि भगवान की सुरक्षा के लिए भी वो चिंतित रहते हैं और सदैव प्रार्थना करते हैं। देवों का अभिप्राय भगवान को प्रसन्न करना होता है कि किस तरह से भगवान को प्रसन्न करें। यहाँ श्री प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि असुर कभी भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रशंसा नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको इनका पता भी नहीं है, अतः वे देवताओं के पास ही जाते हैं। वो भगवान के बारे में जानते ही नहीं है, भगवान की जो ऐश्वर्य है, भगवान का वैभव है, भगवान के स्तर तक को समझ ही नहीं पाते, इसलिए देवताओं के पास ही जाते हैं। उनकी पहुंच देवताओं तक ही है। देखो, पहले या तो कंस है, वो देवी का पुजारी था, जो रावण था वो शिव जी का पुजारी था, हिरण्याक्ष जो है ब्रह्मा जी का पुजारी। कोई भी भगवान के पास जाता ही नहीं है। जो असुर होते हैं ना, वो भगवान की पूजा करते ही नहीं है। और अगर कोई असुर भगवान की पूजा कर रहे तो वो असुर नहीं रह जाता, क्योंकि भगवान कहते हैं, अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य। वो साधु बन जाएगा, आज नहीं तो कल वो कृष्ण की शरण में गया है तो उसके अपराध नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर ये बात भी समझने की है कि अगर देवताओं की कितनी करोड़ों वर्षों तक भी भक्ति की जाए तो भी स्वभाव चेंज नहीं रहता, लेकिन भगवान की शरण में जाने के बाद जीव पवित्र हो जाता है। उसके जितने भी निर्व्यलीकामृतम, उसके हृदय के अंदर जो अपराध हैं, जो
कंठ है, जो कपट है, जो पाप है, वो समाप्त हो जाते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि अतः वे देवताओं के पास जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में इस कृत्य की निंदा की गई है। जो लोग देवताओं के पास जाकर पाप पूर्ण कृत्यों में उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं वे बुद्धि से विहीन हैं। भगवान कहते हैं 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 21 में, कामैस्ते हित ज्ञानाः 7.20 कामैस्तैस्तर हित ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कि जिन्होंने काम ने जिसकी बुद्धि को हरण कर लिया है वही दूसरे देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। असुरों की बुद्धि इसलिए मारी जाती है क्योंकि उन्हें इसका पता नहीं रहता कि उनका हित वास्तव में किस में है। यदि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जानकारी होती भी है तो वे उनके पास नहीं जाते। वे श्री भगवान के मनोवांछित वर प्राप्त भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके उद्देश्य सदा पाप पूर्ण होते हैं। कहा जाता है कि बंगाल में डाकू अन्यों की संपत्ति लूटने की अपनी पाप पूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए देवी काली की पूजा करते थे, किंतु वे विष्णु मंदिर में कभी नहीं जाते थे क्योंकि विष्णु की प्रार्थना करने से उनके मनोरथ पूरे न हो पाते। अतः श्री भगवान के भक्तों या देवताओं की प्रार्थनाएं सदैव निष्कपट होती हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ से एक बात ये भी समझ में आती है कि जो देवी देवता हैं वो विवश हैं। उनकी प्रार्थनाएं करने वाले भक्त चाहे जिस भी उद्देश्य से उनकी शरण में आते हैं तो उनको मजबूरन भी उनकी इच्छाएं पूरी करनी पड़ती हैं, वो बाध्य हैं। लेकिन भगवान जो हैं वो कभी भी हमारी अपराध वाली जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं करते। वो इच्छाएं जो हमारे लिए हानिकारक हैं भगवान वो कभी पूरी नहीं करते क्योंकि भगवान हमारे सुहृद हैं। जिस तरह माता पिता हमारे सुहृद होते हैं, माता पिता बच्चे की वो इच्छाएं पूरी नहीं करते जो उनके लिए हानिकारक हो। यदि बच्चा कहेगा कि मुझे शराब पीना है तो क्या माता पिता उसे ला कर देंगे? नहीं। लेकिन यदि वो किसी और के पास पैसे लेके जाएंगे मार्केट में तो वो लेके आ सकते हैं, वो तो ये नहीं सोचेंगे ना कि ये इनके लिए हानिकारक है। उसी तरह से देवता जो हैं वो अपनी पूजा के उपरांत वो जो उनसे मांगेगा वो इच्छा पूरी कर देंगे। लेकिन भगवान केवल अपने भक्तों का कल्याण चाहते हैं। और दूसरा जो पाप पूर्ण वृत्ति वाले होते हैं वो तो भगवान के पास आते ही नहीं हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण 7.15 में कहते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमा। जो दुष्ट हैं, जो मूढ़ हैं, जो नराधम हैं वो मेरे पास नहीं आ सकते हैं। माया अपहृत ज्ञान आसुरम भवमाश्रितम, क्योंकि माया ने उनका ज्ञान हरण कर दिया है और वो आसुरी स्वभाव के ओर आकर्षित रहते हैं। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए प्रार्थना सुनकर और फिर क्या किया, ततः सपत्नं मुखतः चरन्तं अकुतो भयं जगानोत्पत्य गदया हनावसुरमक्षज। ततः तब सपत्नम यानी शत्रु, जो उनके शत्रु सामने खड़े थे ना, मुखतः यानी समक्ष जो खड़े थे, चरंतम अकुतो भयम, चरंतम माना विचरण करते हुए, अकुतो भयम अर्थात निर्भीक, उसको भय नहीं लग रहा था। भगवान सामने खड़े हैं, भले वो सूकर के रूप में है परंतु साक्षात भगवान है, लेकिन उसको भय ही नहीं लग रहा था। वो तो विचरण कर रहा था भगवान के सामने। फिर क्या हुआ, जगानोत्पत्य गदया, जगानोत्पत्य अर्थात के प्रहार किया, जोरदार प्रहार किया। उत्पत्ति उछल कर, जोर से अपनी गदा को पकड़ा और उछल कर उसके पीठ के ऊपर, गदया हनो, गदया मना अपनी गदा से, हनो मना ठोरी पर, और असुरम यानी असुर के, अक्षजा ब्रह्मा के नथुनों से उत्पन्न भगवान, जो वराह भगवान ब्रह्मा के नथुनों से उत्पन्न हुए थे, उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा के नथुनों से प्रकट भगवान उछल पड़े
और अपने सामने निर्भय होकर विचरण करने वाले अपने असुर शत्रु हिरण्याक्ष की ठोरी पर उन्होंने अपनी गदा से प्रहार किया, जोरदार प्रहार किया। और उसके उपरांत क्या हुआ? असुर को तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि भगवान के हाथ से गदा गिर गई। मैत्रेय मुनि कहते हैं, साहिता तेन गदया विहिता भगवत्करात् विगुणी तापतत्रेजे तदद्भुतमिवाभवत्। साहता, सामन वह गदा, हता मन प्रहार की गई, जो प्रहार किया था जिससे, तेन गदया, तेन मन हिरण्याक्ष द्वारा, गदया यानी उसकी गदा से, विहिता भगवत करात, विहिता मन छूट गई, भगवत यानी भगवान के, करात यानी हाथ से। जैसे उसने भगवान ने हिरण्याक्ष को जोर से गदा मारी तो विहिता उनके हाथ से छूट गई। विगुणिता अर्थात घूमती हुई, और ऐसे घूम रही थी। अपतत यानी गिर पड़ी, रेजे यानी चमक रही थी, जोर जोर से जब घूम रही थी तो ऐसा चमकदार लग रही थी। तद अद्भुत, तद मना वह, अद्भुतम यानी विचित्र, इव निसंदेह अभवत यानी था। इतना अद्भुत लग रहा था कि भगवान ने ऐसे उछल के उसके जोर से उसके ठोरी पे गदा मारी तो वो गदा जो भगवान के हाथ से गिरी और जोर जोर से घूमती हुई इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी चमक रही थी। अनुवाद देखिए, किंतु असुर की गदा से टकराकर भगवान की गदा उनके हाथ से छिटक गई और घूमती हुई जब वह नीचे गिरी तो अत्यंत मनोरम लग रही थी। यह अद्भुत दृश्य था क्योंकि गदा विचित्र ढंग से प्रकाशमान थी। और जब भगवान के हाथ से गदा गिर गई, अब तो हिरण्याक्ष के पास एक बहुत ही अच्छा अवसर था, क्योंकि उसके पास गदा थी और वराह भगवान के पास गदा नहीं थी, तो उसको अवसर मिल गया था कि वो अपने निरस्त्र शत्रु पर वार करे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने भगवान को बोला, उठाओ गदा, उठाओ और युद्ध करो। इसलिए मैत्रेय मुनि कहते हैं, सतदा लब्ध तीर्थोपि न बबाधे निरायुधम् मानयन् स मृदे धर्मम् विश्वक्सेनं प्रकोपयन्। सतदा लब्ध तीर्थोपि, स मन वह हिरण्याक्ष ने, तदा तब, लब्ध तीर्थ यानी बहुत ही अच्छा उसको अवसर मिल गया, सु अवसर पाकर, अपि यद्यपि, न बबादे निरायुधम, न मना नहीं, बबादे आक्रमण किया, आक्रमण नहीं किया। लब्ध तीर्थ अच्छा अवसर तो मिला, परंतु न बबादे आक्रमण नहीं किया। निरायुधम अस्त्र शस्त्र विहीन अपने शत्रु पर उन्होंने आक्रमण नहीं किया। और मानयन समृद्धि धर्म, मानयन यानी आदर करते हुए, स हिरण्याक्ष ने, मृधे धर्म यानी युद्ध धर्म का उन्होंने आदर किया। और धर्म यानी युद्ध आचरण संहिता, उसमें लिखा हुआ है कि निहत्ते शत्रु पर कभी वार नहीं करना चाहिए। तो वैसे तो ये असुर लोग जो हैं वो युद्ध नीति में इतने फॉलो नहीं करते, लेकिन आज उसने फिर भी मानयंस मृदे धर्म, उसने युद्ध नीति का आदर किया। कारण विश्वक्सेनं प्रकोपयन्, वो सोच रहा था कि अगर मैं अभी उसको बोलूंगा कि गदा उठाओ गदा उठाओ, पहले फिर युद्ध करो, तो भगवान बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे। और विश्वक्सेन यानी श्री भगवान ने, कोपयन यानी कुपित होकर, बहुत क्रोध करने के लिए के वो रोष में लाना चाहते थे भगवान को। अनुवाद देखिए, यद्यपि हिरण्याक्ष को अपने निरस्त्र शत्रु पर बिना किसी रुकावट के वार करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था, किंतु उसने युद्ध धर्म का आदर किया, जिससे कि श्री भगवान का रोष पर। अब जब सारे देवी देवताओं ने देखा, अरे भगवान के हाथ से गदा छूट गई है
और इस असुर के पास तो कितना सुंदर अवसर है भगवान पर आक्रमण करने का। तो सब लोग भयभीत होने लगे और भयभीत होकर हाहाकार मचाने लगे। भगवान ने जब देखा कि सारे देवी देवता भयभीत हो गए तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। मैत्रेय मुनि कहते हैं, गदायामापविद्धायाम हाहाकारे विनिर्गते मानयामास तद्धर्मं सुनाभं चास्मरत् विभु। गदायाम यानी जो ही उनकी गदा, अपविधायाम यानी गिरी, जैसे गिरी गई, तो हाहाकारे विनिर्गते, हाहाकारे यानी हाहाकार कोहराम मचा दिया, विनिर्गते माना मच गया, और मानयामास यानी स्वीकार किया, तत् माना हिरण्याक्ष का धर्मम। भगवान ने जब देखा कि हिरण्याक्ष बोल रहे हैं कि आप अस्त्र उठाइए, तो भगवान ने उसकी बात को स्वीकार किया। तत् धर्म सुनाभम मतलब अब भगवान सुदर्शन चक्र का आवाहन करते हैं। चा स्मरत विभु, च मना तथा, स्मरत मनी स्मरण किया, विभु यानी भगवान ने। अनुवाद, जो ही भगवान की गदा भूमि पर गिर गई और देखने वाले देवताओं तथा ऋषियों के समूह में हाहाकार मच गया, त्यों ही श्री भगवान ने असुर की धर्म प्रियता की प्रशंसा की और फिर अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। भगवान ने चक्र का आवाहन तो कर दिया, लेकिन सारे देवता फिर भी बहुत चिंतित थे कि भगवान के हाथ से गदा तो गिर गई, अब कहीं चक्र भी गिर गया। तो समय इतना बीत रहा था तेजी से, तो सब बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्योंकि भगवान सूकर स्वरूप में थे, तो भगवान के वास्तविकता को तो वो जान ही नहीं रहे थे। बस उनकी इच्छा ये थी कि ये राक्षस मरना चाहिए। तो मैत्रेय मुनि बता रहे हैं, तम व्यग्र चक्रम दितिपुत्राधमेन स्वपार्षदमुख्येन विसज्जमानं चित्रावाचो तद्विदां खेचराणां तत्र स्मा सन् स्वस्ति ते मुञ्जहीत। तम व्यग्र चक्रम, तम मन श्री भगवान को, व्यग्र चक्रम, व्यग्र मन घूमते हुए, चक्र मन जिनका चक्र, दिति पुत्र धमेना, दिति पुत्र यानी दिति का पुत्र, अधमने यानी नीच। अब दिति के इस राक्षस पुत्र यानी हिरण्याक्ष को स्वपार्षदम, वो था तो भगवान का पार्षद, अपने स्नेही थे, मुख्य न प्रमुख सहित, यानी वो भगवान का मुख्य पार्षद था, जय और विजय, लेकिन आज तो अधम बनकर आया था। विसज्ज मानव यानी खेलते हुए, वो खिलवाड़ कर रहे थे। चित्रा विविध वाचः अभिव्यक्तियां, अतद विधाम न जानने वालों, यानी वो भगवान के वास्तविकता को नहीं जान रहे थे। खेचराणाम आकाश में उड़ते हुए जो देवता देख रहे थे। तत्र स्म आसन, तत्र मना वहां, स्म आसन यानी घटित हुआ। स्वस्ति, स्वस्ति वो बोल रहे थे, आपकी जय हो, आपका कल्याण हो। स्वस्ति ते, आपकी विजय हो। अमुम जही इति, इसको जही मना मारो, इति मना इस प्रकार, जल्दी इसको मारो, आपकी विजय होगी। ऐसे हम जब बोलते हैं ना, जब दो युद्ध कर रहे होते हैं तो जो पक्ष हमें अच्छा लगता है हम उसको कैसे श्रेय कर रहे होते हैं, अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, मारो मारो, हाँ आप कर लोगे। तो इस तरह से सारे जो खेचर थे वहां पर आकाश में उड़ रहे थे, वो भगवान वराहदेव को कह रहे थे। अनुवाद देखिए, जब चक्र भगवान के हाथों में घूमने लगा और वे अपने वैकुंठवासी पार्षदों के मुखिया से, जो दिति के नीच पुत्र हिरण्याक्ष के रूप में प्रकट हुआ था, खेलने लगे, तो अपने अपने विमानों से देखने वाले देवता इत्यादि प्रत्येक दिशा से विचित्र विचित्र शब्द निकालने लगे। उन्हें भगवान की वास्तविकता का ज्ञात न थी, अतः वे उद्घोष करने लगे, आपकी जय हो, कृपा करके इसे मार डालें, अब इसके साथ अधिक और खिलवाड़ ना करें। सतम निशाम्यात्
तरथाङ्गमग्रतो व्यवस्थितं पद्मपलाशलोचनं विलोक्य परिप्लुतेन्द्रियो रुषा स्वदन्तच्छदमादश्वसन् स तम निशाम्य। समन उस असुर ने, तम यानी श्री भगवान को, निशाम्य यानी देखकर, जब उसने देखा कि भगवान आ रहे, उनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, तो आतरथांगम सुदर्शन चक्र धारण किए हुए देखा तो व्यवस्थितम पद्मपलाशलोचनम, तो व्यवस्थितम यानी खड़े हुए, पद्म पलाशलोचनम, पद्म यानी कमल पुष्प, पलाश माना पंखड़ियां, लोचनम माने नेत्र, कमल के पुष्प के समान जिनके नेत्र थे। विलोक्य चामर्ष परिलुप्तेन्द्रियो, विलोक्य यानी देखकर, च माना तथा, अमर्ष यानी क्रोध से, परिलुप्त यानी तिलमिलाती हुई, इंद्रिया यानी उसकी इंद्रियां। रुषा स्वदन्तच्छद्म, रुषा माना बहुत ज्यादा उसको क्रोध आया और उसकी इंद्रियां जो है वो परिलुप्त यानी तिलमिला गई। और रुषा यानी क्रोध से, स्वदच्छन्दम, स्वदंत यानी अपने ही होंठ को वो दबाने लगा, आदश्त यानी काटने लगा, श्वसन और जोर जोर से सांप की तरह फुंकारने लगा। अनुवाद: जब असुर ने कमल की पंखड़ियों जैसे नेत्र वाले भगवान श्री हरि को सुदर्शन चक्र से युक्त अपने समक्ष खड़ा देखा तो क्रोध के मारे उसके अंग तिल मिला उठे। वह सांप की तरह फुंकारने लगा और अत्यंत ही क्रोध में अपने ही होंठ को चबाने लगा। वो बहुत ज्यादा क्रोधित था और क्रोध में उसने उछलकर भगवान पर अपनी गदा से वार किया और चीखने लगा। मैत्रेय मुनि कहते हैं, कराल दंष्टचक्षुर्भ्याम संचक्षणारो दहिन्निव अभिप्लुत्य स्वगदया हतोऽसीत् याहन्नद हरिम। अर्थात कराल दंष्ट्रश, कराल मतलब भयावने, दंष्ट्र मतलब धाड़ वाले, चक्षुर्भ्याम यानी दोनों आंखों से, संचक्षाण अर्थात घूरते हुए, दहन यानी जलता हुआ, ऐसे उसकी आंखों से ऐसे घूर रहा था जैसे जलता हुआ अंगारा इव। अभिलुप्त्य स्वगदया, अभिलुप्त्य अर्थात आक्रमण करके, स्वगदया अपनी गदा से, हतोसी अर्थात बधे हुए, असी यानी तुमको, इति यानी इस प्रकार, आहनत हरिम, आहनत मतलब प्रहार किया, हरिम यानी भगवान हरि पर। भयावनी धाड़ों वाले वह असुर श्री भगवान को इस प्रकार घूर रहा था मानो वह उन्हें भस्म कर देगा। उसने हवा में उछलकर भगवान पर अपनी गदा तानी और तभी जोर से चीखा, तुम मारे जा चुके हो। पदास्वेन ताम साधो भगवान यज्ञसूकर लीलयामिषता शत्रो प्राहरद वातरं हसम। पदा स्वेत, पदा यानी अपने पांव से, स्वयेन अर्थात बाएं, अपने बाएं पांव से, ताम यानी उस गदा को, साधो भगवान यज्ञ सुकरम, साधो मना हे विदुर जी, भगवान यानी श्री भगवान, यज्ञ सुकरम यानी समस्त यज्ञों के भोक्ता, अपने सुकर स्वरूप में, लीलया मिशतः शत्रु, लीलया मतलब खिलवाड़ में, मिशतः अर्थात देखते हुए, शत्रु अर्थात अपने शत्रु हिरण्याक्ष का प्राहरत यानी गिरा दिया, वात रौ हसम, वात यानी तूफान के वेग से, रौ हसम यानी इस तरह से तूफान आता है उस तरह से। मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे साधु विदुर, समस्त यज्ञों की बलि के भोक्ता श्री भगवान ने अपने सूकर रूप में अपने शत्रु के देखते ही देखते खेल खेल में उस गदा को अपने बाएं पांव से नीचे गिरा दिया। यद्यपि वह तूफान के
वेग से उनकी ओर आ रहा था। तो वो गदा लेकर आ रहा था और भगवान ने बाएं पांव से उसको जोर से मारा तो उसकी गदा गिर गई। अब जब उसके हाथ से गदा गिर गई तो भगवान ने कहा, तुमको मारना नहीं है क्या? मारना है ना मुझे, जल्दी उठाओ, गदा उठाओ और वापस से वार करो। आह चायुधमाधस्व घटस्व त्वं जिगीषसि इत्युक्तः स तथा भूयस् ताडयन् व्यनदद्भृशम्। अर्थात आह उसने कहा, च आयुधम तथा आयुधम ना हथियार, आदित्स्व यानी ग्रहण करो, उठाओ अपना हथियार उठाओ। घटस्व त्वं जिगीषसि, घटस्व यानी प्रयत्न करो, तुम कोशिश करो, तम यानी तुम, जिगीषसि जीतने के लिए तुम चाहते हो ना मुझपे, तो जल्दी उठाओ अपनी गदा। इति इस प्रकार उक्त ललकारते हुए सह हिरण्याक्ष ने तदा उस समय भूया यानी पुनः ताड़यन व्यनदत वृषम, ताड़यन यानी प्रहार करते हुए, व्यनदत यानी गर्जना की, वृषम यानी जोर से। अनुवाद, तब भगवान ने कहा, तुम अपना शस्त्र उठा लो और मुझसे जीतने के इच्छुक हो तो पुनः प्रयत्न करो। इन शब्दों से ललकारे जाने पर असुर ने अपनी गदा भगवान पर तानी और पुनः जोर से गर्जा। और जब हिरण्याक्ष वो गदा को पकड़ के और जोर जोर से भगवान की ओर आ रहा था और गर्जना कर रहा था, तो भगवान तो भयभीत थे ही नहीं, तो वहीं पर खड़े रहे और वो खड़े होकर उसको ऐसे जैसे वो लपका भगवान की ओर, तो भगवान ने उसको इस तरह से पकड़ लिया जैसे गरुड़ किसी सर्प को पकड़ लेते हैं। मैत्रेय मुनि बताते हैं, ताम स आपततिं वीक्ष्य भगवान समवस्थित जग्राह लीलया प्राप्ताम गरुत्मानिव पन्नगीम। ताम स आपततिम वीक्ष्य, ताम मना उस गदा को, स वह, आपततिम यानी अपनी ओर आते हुए, वीक्ष यानी देखकर, जैसे ही देखा कि गदा मेरी तरफ आ रही है, भगवान समवस्थित, भगवान तो समवस्थित मना उसी टाइम पर दृढ़ता से वहीं पर खड़े थे। जग्राह लीलया प्राप्तम, जग्राह मना पकड़ लिया, लीलया सरलता पूर्वक, जिस तरह से खेल खेल में उनको पकड़ लिया, प्राप्तम वहीं से, कैसे पकड़ लिया, गरुत्मान इव पन्नगीम, गरुत मना गरुड़, इव मना जिस तरह, पन्नगीम यानी सर्प को। अनुवाद, जब भगवान ने गदा को अपनी ओर आते देखा तो वे वहीं पर दृढ़ता पूर्वक खड़े रहे और उसे अनायास उसी प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार गरुड़ किसी सर्प को पकड़ ले। अभी जैसे ही पकड़ लिया तो भगवान ने बोला उसको, गदा उठाओ, गदा उठाओ। तो उसको बहुत संकोच हो रहा था और क्योंकि उसका सारा जो प्रयास किया था, उसने जोर जोर से आके गर्जना कर रहा था, तो वो निष्फल हो गया, तो इसके कारण उसका तेज समाप्त हो गया। स्वपौरुषे प्रतिहते हतमानो महासुर नेच्छद् गदां दीयमानां हरिणा विगत प्रभ। स्वपौरुषे प्रहिते प्रतिहते, स्वपौरुषे मन अपना पौरुष या उद्यम, प्रतिहते व्यर्थ हो गया ना, मतलब वो इतना जोर जोर से आ गया था लेकिन भगवान उधर खड़े हुए उसको पकड़ लिया, तो उसको उसका सारा परिश्रम जो है वो हत हो गया, व्यर्थ हो गया। हत विनष्ट किया, मान यानी गर्व, उसका जो गर्व था वो समाप्त हो गया। महाअसुर, वो महाअसुर था। नैच्छति यानी लेने की इच्छा ना की, फिर उसने सोचा अभी मैं गदा नहीं उठा रहा हूँ। नैच्छति गदाम दीयमानाम, गदाम यानी गदा, दीयमानाम देने पर। हरिणा विगत प्रभा, हरिणा मतलब हरि के द्वारा, हरि ने बोला लो लो गदा लो, मेरे साथ युद्ध करो। विगत प्रभा, तेज घट गया था और अब उसकी इच्छा ही नहीं हो रही थी कि वो गदा से युद्ध करे। अनुवाद, इस प्रकार अपने पुरुषार्थ को व्यर्थ हुआ देखकर वह महान असुर अत्यंत लज्जित हुआ और उसका तेज जाता रहा। अब वह श्री भगवान द्वारा लौटा दी जाने वाली गदा को ग्रहण करने में संकोच कर रहा था।
जग्राह त्रिशिखं शूलं ज्वलज्वलनलोलुपं यज्ञाय धृतरूपाय विप्राय विचरन् यथा। जग्राह त्रिशिखम शूलम, जग्राह मानो उठाया, त्रिशिखम 3 नोकों वाला, शूलम यानी त्रिशूल, अब उसने गदा नहीं उठाई बल्कि त्रिशूल उठाया। ज्वलत यानी जलती हुई, ज्वलन यानी अग्नि, लोलुपम अर्थात लपलपाता हुआ, बहुत ही गरम लपलपाते हुए अग्नि जैसा। यज्ञाय धृत रूपाय, यज्ञाय मन समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान, धृत रूपाय, धृत यानी वराह के रूप में वो आए थे। विप्राया अभिचरण यथा, विप्राया ब्राह्मण को, अभिचरण यानी दृष्टता वश प्रयोग करके, यथा जिस प्रकार। यहाँ पर उदाहरण देते हुए मैत्रेय मुनि कहते हैं कि अब उसने प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल निकाला और समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान पर फेंका। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी पवित्र ब्राह्मण पर दुर्भावनावश अपनी तपस्या का प्रयोग करता है, तो कोई तपस्वी होता है ब्राह्मण के ऊपर प्रयोग करता है, उसी तरह से ये जलती हुई अग्नि की तरह लपलपाता हुआ त्रिशूल जो है उसने भगवान की ओर फेंका। और जैसे ही वो लपलपाता हुआ त्रिशूल भगवान की ओर आने लगा तो भगवान ने अपनी सुदर्शन चक्र से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो वो जो उसका त्रिशूल था वो बिल्कुल खंड खंड हो गया, जैसे गरुड़ का पंख काट दिया जाए तो वो कैसे बिल्कुल ना एक एक पंख करके निकल जाता है, तो इस तरह से उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तदोजसा दैत्य महाभटार्पितं चक्रासदन्तक उदीर्ण दीधति। चक्रेण चिच्छेदनिशातनेमिना हरिर्यथा ताक्षपतत्रम् उज्झितं। तदोजसा, तद मना वह त्रिशूल, ओजसा अपनी सारी शक्ति से, दैत्य महाभटार्पितम, दैत्य मना असुर ने, महाभट यानी परम योद्धा द्वारा, अर्पितम यानी फेंका। वो बहुत बड़ा योद्धा था और जैसे पूरी शक्ति के साथ उसने जो ये गरम अग्नि के जैसा त्रिशूल फेंका। चकासदंतक उदीर्ण दीदित, चकासत यानी चमचमाता हुआ, अंत के आकाश के बीच में, उदीर्ण बड़ा हुआ, दीदिति यानी प्रकाश, चक्रेण यानी सुदर्शन चक्र से, चिच्छेद निशात नेमिना, चिच्छेद यानी खंड खंड कर दिया, निशात नेमिना यानी तीखी, नेमिना मना धार, क्योंकि सुदर्शन चक्र की धार बहुत तीखी थी। हरि यानी इंद्र, यथा जिस तरह, तार्क्ष्य गरुड़ का, पतत्रम यानी पंख, उज्झितम यानी त्याग दिया। अनुवाद, उस परम योद्धा असुर के द्वारा पूरे बल से फेंका गया वह त्रिशूल आकाश में तेजी से चमक रहा था, किंतु श्री भगवान ने अपने तेज धार वाले सुदर्शन चक्र से उसको खंड खंड कर दिया, मानो इंद्र ने गरुड़ का पंख काट दिया। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर आए हुए गरुड़ और इंद्र का प्रसंग इस प्रकार है। एक बार गरुड़ ने अपनी माँ विनीता को सर्पों की माता और अपनी सौतेली माँ कद्रू के चुंगल से छुड़ाने के लिए स्वर्ग में देवताओं से अमृत का पात्र छीन लिया। जब इसका पता चला तो स्वर्ग के राजा इंद्र ने गरुड़ पर अपना वज्र चलाया। यद्यपि गरुड़ अजेय था, किंतु इंद्र के अचूक आयुध का सम्मान करने के लिए तथा स्वयं भगवान का वाहन होने के कारण
उसने अपना वह एक पंख गिरा दिया जो वज्र से चूर चूर हो गया था। उच्च लोकों के निवासी इतने संवेदनशील होते हैं कि लड़ाई में भी वे भद्रता के नियमों का अनुसरण करते हैं। गरुड़ इंद्र के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाह रहा था और उसे पता था कि इंद्र के वज्र से कुछ न कुछ नष्ट होना है, अतः उसने अपना एक पंख दे दिया। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये यहाँ पर जो एग्जाम्पल दी गई है कि जिस तरह से इंद्र के अस्त्र चलाने पर गरुड़ का पंख कट गया था, उसी तरह से आज ऐसा लग रहा था जैसे भगवान के तेज दार वाले सुदर्शन चक्र ने उसकी तरफ आते हुए उस त्रिशूल को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो आगे की लीला हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को कर सकूं, अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।